हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, बखूबी आप सभी को पता ही होगा। और मल्टीपल्स कोचिंगों की हमारी टेस्ट सीरीज लग रही है, जैसे संस्कृति की भी चल रही है, ध्येय की भी चल रही है, जीएस वर्ल्ड की चल रही है, आपकी दृष्टि की चल रही है, और यहाँ पर आपकी हम सिविल वाइज सर्विसेज स्टडी की भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 50 क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके थे, आपको अब ध्यान होगा, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। आज हमारे 51 से स्टार्ट होने हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। क्योंकि यूपी आरओ और यूपी पीसीएस के लिए चैनल आपके लिए पूर्णतः समर्पित है। चैनल पर जाके आप लोग एक बार देख भी सकते हो। हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, और इस ऐप को डाउनलोड करके आप ऑनलाइन अगर टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो वहां पर आप लोग दे सकते हो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाकर। क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था? तो भाई बात कर रहा है कि अस्पृश्यता जो अपराध अधिनियम 1955 है उसका नाम बदला गया था कि कौन सी साल में, जिसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। तो आप बोलोगे जो अधिनियम आपका है वो 1976 में परिवर्तन किया गया था, 1976 में आपका नाम बदला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है? तो आंध्र क्षेत्र में कह रहा है कि जो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है वहां पर असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय किसको नहीं दिया जाएगा? आप कहोगे सिंगारवेलु चेट्टी को जो है वो नहीं दिया जाएगा, जबकि कोंडा बैकंट पाया को, ए कालेश्वर राव को और टी प्रकाशम, इन तीनों व्यक्तियों को आंध्र प्रदेश में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन आप बोलोगे सिंगारवेलु चेट्टियार को नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प सही है जो कि सम्मिलित नहीं है? भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाले उत्पाद हैं और संबंधित राज्य हैं। तो जीआई टैग है और उनसे संबंधित जो आपका स्टेट है उसकी बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा आपका सही नहीं लिखा है। चलिए देखते हैं। जैसे बात की जाए पिछवई पेंटिंग्स आपकी राजस्थान से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। तेलिया रूमाल की बात की जाए तेलंगाना से संबंधित है, ये भी सही है। सांगलिया सॉल की बात की जाए तो कर्नाटक से नहीं है, इसका संबंध आपका गुजरात राज्य से है, तो सी ऑप्शन आपका गलत था। और कोटपाड़ हैंडलूम फैब्रिक की बात किया तो उड़ीसा से संबंधित है। तो ए बी डी आपके सही थे, जबकि आपका सी वाला गलत था जो कि मैंने बता दिया है, गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प सही है जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार बात कर रहा है? मैग्रोव क्षेत्र में वृद्धि और राज्य की बात कर रहा है। तो इनमें से आपका कौन सा सही सम्मिलित सही है उसकी बात कर रहा है। जैसे बात की जाए अगर उड़ीसा में वृद्धि की बात कितना हुई है, 8 किलोमीटर की, 8 वर्ग किलोमीटर की हुई है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। महाराष्ट्र में आपकी 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हुई है, ये भी सही है। कर्नाटक में आपकी 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की हुई है, ये भी सही है। तो हम डी पे टिक लगाएंगे क्योंकि सभी ऑप्शन आपके सही सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली को मसाहत नहीं अपनाया? तो भू राजस्व की जो मापने वाली प्रणाली मसाहत थी उसको नहीं अपनाया था, किसके द्वारा नहीं अपनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोधी, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पे हम टिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इन तीनों ही व्यक्तियों ने आपकी इस मसाहत प्रणाली को अपनाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था? तो 3 सदस्यों को, इनमें से कौन कौन से सदस्यों को भेजा गया था? तो उन 3 सदस्यों में अगर बात किया है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेबेल, लॉर्ड लिथित। आप कहोगे भाई इनमें से आपके कोई भी आंसर सही है ही नहीं, क्योंकि जो भेजे गए सदस्य थे उनकी बात करी जाए तो 3 सदस्यों के हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं। पहला सदस्य था आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। दूसरे सदस्य आपके सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। और तीसरे आपकी बात किया है तो एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर थे। तो आपके 3 व्यक्ति ये भेजे गए थे, ना कि ये। तो इनमें से आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है, खैर कोई बात नहीं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधे और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं?
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मुक्त होकर पौधों की और मिट्टी में जो संग्रहित होने वाले कार्बन को हम कहेंगे ग्रीन कार्बन। क्या कहेंगे हम उसको? ग्रीन कार्बन कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो लैटिन भाषा से लिया गया है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। तो आप इनमें से बोलोगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस जो आपका शब्द है वो लैटिन भाषा से प्रेरित है, लैटिन भाषा से लिया गया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे? तो ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कब किया था? तो आप बोलोगे 3 जून 1947 को स्पष्ट ब्रिटिश सरकार ने किया कि भारत की संविधान द्वारा बनाया गया अगर कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। तो ये आपका बात किया है तो 3 जून 1947 से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस शासक ने संरक्षण में आयोजित तीसरी बौद्ध परिषद में अभिधम पिटक का संकलन किया था? तो किस शासक के संरक्षण में किया गया था तीसरी बौद्ध परिषद का? आप बोलोगे तो बहुत प्यारा छोटा क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश की बात कर रहा है कि मौर्य वंश में जो अशोक का शासनकाल था उस समय बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध परिषद हुई थी जिसमें अभिधम पिटक का संकलन किया गया था। नेक्स्ट आता है किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? प्रारंभिक शिक्षा को बात करा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन कब बना दिया गया था? फंडामेंटल राइट्स में। तो यहाँ पर आप ऑप्शन बोलोगे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की ऐसी कौन सी हस्ती है एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय स्रोत वादक है? तो कहाँ की है? यूपी की है, उत्तर प्रदेश की है। हस्ती मतलब कि प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्रोत वादक के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से आपका ऑप्शन रहेगा पंडित विकास महाराज। कौन रहेगा? पंडित विकास महाराज इससे संबंधित रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। भारत में चांडालों, कोड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था? तो भारत में चंडालों, कोड़ियों, निःशुल्क चिकित्सालयों का जो उल्लेख किया है पहला विदेशी यात्री की बात की जाए आपका फाइयान था। कौन था? फाइयान नाम का आपका व्यक्ति था और यह विदेशी यात्री था। थोलू बोमलता कौन सा है? सॉरी, थोलू बोमलता एक है, क्या है? एक संगीत का एक प्रकार का लोक संगीत है, एक प्रकार का लोक नाट्य है, एक प्रकार का लोक उत्सव है या एक छाया रंगमंच है? तो आप कहोगे थोलू बोमलता जो है एक प्रकार का छाया नृत्य है और ये कहाँ से संबंधित है? तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विषय है जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो भाई स्टेट लिस्ट में इन विषयों में कौन सा है? कृषि, शिक्षा, वन, आपराधिक प्रक्रिया। तो आपका ऑप्शन रहेगा कृषि। कृषि एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय होता है जो कि आपकी राज्य सूची के विषय में रखा गया है, जबकि शिक्षा, वन और आपराधिक की बात किया, ये तीनों विषयों की बात की जाए तो ये समवर्ती सूची में आपके डाले गए हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी? तो ऐसा कौन सा राज्य था? आप कहोगे राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को की गई थी। एक तरफ सूची है और एक तरफ कला है। कौन सी पहली सूची किस कला से संबंधित है बात करते हैं। जैसे मैनपुरी आपका तारकासी कला से संबंधित है, मैनपुरी तारकासी कला से संबंधित है, ठीक है। मथुरा आपका सैनिटरी फिटिंग से संबंधित है, आप ये मिला दोगे। रायबरेली आपका कहोगे कास्ट कला से संबंधित है और फर्रुखाबाद आपका वस्त्र छपाई संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा ए वाला, ए का तीसरा, ए का पहला, दूसरे का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? तो भाई डॉक्टर अंबेडकर जो उत्कृष्ट केंद्र योजना है यह उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले से इसकी शुरुआत को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? तो कौन से दिन में लिया गया है? 29 जुलाई को मनाने का निर्णय लिया गया है। अब आपको ध्यान रखना है 2010 से लिया गया, लेकिन किस देश में आयोजित किया गया था आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो आपका देश होगा वो रूस। कौन सा होगा? रशिया से यहाँ पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित हुआ था बाघ का सम्मेलन और प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में कह रहा है कि कौन सा रासायनिक तत्व का उपयोग किया जाएगा? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60,
सोडियम 24, आयोडीन 131। तो आप कहोगे यहाँ पर कोबाल्ट 60, कौन सा कोबाल्ट 60, आपका कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के इलाज के लिए इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान की जाता है जिसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, और इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कहोगे प्लाज्मा ऑर्क विधि से इसका निपटान किया जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट श्रेणी में आएगा, 3 स्टार लगा रहा हूं, हो सकता है एग्जाम बन जाए। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिणी भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया गया है? तो महापाषाणकालीन समाधियों की उत्खनन का श्रेय दक्षिण भारत में किसे दिया गया है? बात की जाए यहाँ पर तो आप ऑप्शन बोलोगे कर्नल PM टेलर। क्या है? कर्नल PM टेलर को यहाँ पर दिया गया। अगर इनके फुल फॉर्म के नाम की बात किया है तो कर्नल फिलिप मीडोज टेलर, ये इनका पूरा नाम है, कर्नल PM टेलर, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वनावरण के इसके भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आप बोलोगे 65% है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी है? कविता और शुद्ध कविता नामक जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन रहेगा रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ हिंदी साहित्य में प्रमुख व्यक्ति हैं और एक तरफ उनका जन्म स्थान है। देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। पंडित राहुल साकृत्यायन का जन्म आपका प्रयागराज में नहीं हुआ था, इनका भी जन्म आपका उन्नाव में ही हुआ था, तो बी आपका ऑप्शन गलत था, सही कर दिया। जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था। वृंदावन लाल वर्मा का जन्म झांसी में हुआ था। नेक्स्ट आता है कि अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो अवध का नागरिक विद्रोह था वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था 1799 में, लेकिन यह उत्तर प्रदेश के किस भाग में, मतलब कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ कहां पर किया गया था? तो ऑप्शन में आप बोलोगे पूर्वी क्षेत्र में। कहां पर? पूर्वी, मतलब कि ईस्ट वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, वेरी इंपोर्टेंट योजना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर जो प्रावधान है 8,000 रुपए का प्रावधान है कि भाई इतना दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सूची 1 और सूची 2 है ब्रिटिश संविधान, अमेरिकी संविधान, ऑस्ट्रेलिया संविधान, रूसी संविधान, मतलब कि किस जगह के संविधान से कौन सी चीज भारत में ली गई है इसकी बात कर रहा है। तो ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता ली गई है, हम 2 से मिला देंगे। अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए, 1 से मिला देंगे। ऑस्ट्रेलियाई संविधान से समवर्ती सूची ली गई है, हम 4 से मिला देंगे। रूसी संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए, 3 से मिला देंगे। तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर डी वाला, बिल्कुल करेक्ट। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए एक तकनीक है? देखो वेरी इंपोर्टेंट है ग्रीन मफलर, ये यूपीएससी के एग्जाम में भी एक बार आ चुका क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर जो किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है? तो आप कहोगे शोर। क्या है? शोर, मतलब कि नॉइस को कम करने की एक तकनीक के रूप में इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या रेखा साझा करता है, उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे उसका नाम सोनभद्र है, जो कि छत्तीसगढ़ की राज्य को टच करता है। बहुत छोटा क्वेश्चन था। सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु का कारण क्या है? देखो सैल्मोनेला जो बेसिलाई नामक जीवाणु है, क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। और इसका कारण क्या होता है? तो आप बोलोगे भोजन की विषाक्तता का होना। क्या होना? भोजन की विषाक्तता का होना। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब कि गलत इनमें से कौन सा है? चलिए देखते हैं। अगर हम गलत विकल्प की बात की जाए इनमें से, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आपकी 2015 में हुई थी, बिल्कुल करेक्ट है। नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत आपकी 2015 में नहीं 2014 में की गई थी, तो बी ऑप्शन गलत है। अटल पेंशन योजना 2015 में की गई, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत 2015 में की गई, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी प्रमुख समिति की अध्यक्षता है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कौन कौन सी की है अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी संघ शक्ति समिति, तो एक तो आपका ये हो गया, और संघीय संविधान समिति, तो संघीय संविधान समिति की अध्यक्षता भी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी, ये भी ठीक है। दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतीय संविधान समिति की बात किया है तो भाई इसकी अध्यक्षता आपकी सरदार
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रारूप समिति की बात की जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो यहाँ पर अम्बेडकर लिखते थे, अम्बेडकर जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा, पहला और दूसरा जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी दवा है जो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्विटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? कौन सी दवा है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्विलिटी डिसऑर्डर उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप ऑप्शन में बोलोगे भाई यहाँ पर एम्फीटेमिन दवा है। कौन सी? एम्फीटेमिन दवा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतंगड़ी निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख है? देखो ये नहीं पूछा है राजतंगड़ी किसने लिखी है या किसके बारे में है, लेकिन इसके पूछा है कि इसका राजतंगड़ी में किसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो आप कहोगे मामलेश्वर मंदिर जो है, मामलेश्वर मंदिर शिव मंदिर है और राजतंगड़ी में उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कौन सा लोक नृत्य? छऊ। सरायकेला शैली किस राज्य से प्रचलित है? प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ की सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है? आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही रहेगा? तो आप बोलोगे भाई आपका यहाँ पर झारखंड राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर? झारखंड राज्य में प्रचलित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? देखो आपको ना इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना होता है, क्योंकि आपको कभी कभी जो वर्ड है वो इंग्लिश में याद रहते हैं। रेड डाटा बुक, अगर बात की जाए संकटग्रस्त जीवों को इस रेड डाटा बुक में रखा जाता है, लेकिन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है? तो आप बोलोगे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है, जिसको फुल फॉर्म में IUCN भी कहते हैं। अब आपको याद आ गया होगा। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण किया जाता है? मॉन्टेक्स परीक्षण कह रहा है किस रोग के लिए किया जाता है? तो आप कहोगे तपेदिक। तपेदिक का मतलब क्या होता है? टीबी, ध्यान रखिएगा। टीबी के उपचार के लिए मॉन्टेक्स परीक्षण को किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि पुलकेशिन द्वितीय का जो एहुल अभिलेख है वह किस भाषा में लिखा गया है? अब देखो सभी को पता है कि एहुल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है, लेकिन यह पूछ लिया है किस भाषा में लिखा गया है? तो आप बोलोगे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मानसून सत्र की अवधि होती है। देखो मानसून सत्र जो होता है या मानसून सेशन जो होता है उसकी अवधि क्या होती है? तो आप बोलोगे इनमें से कोई नहीं। क्यों? मई से जुलाई, जून से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं होती है। तो फिर होती कब है? तो आपको पता होगा ये जो मानसून सत्र बात कर रहा है ये क्या कर रहा है? ये आपकी सदन की बैठक के बारे में बात कर रहा है। किसकी? सदन की बैठक के बारे में बात कर रहा है। और अगर हम बैठक के में 3 प्रकार की होती हैं, कितनी? 3 प्रकार की वर्तमान में भारत में लगती हैं। एक होता है आपका बजट सत्र। कौन सा होता है? बजट सत्र। दूसरा होता है आपका मानसून सत्र, मानसून सत्र होता है। और तीसरा होता है आपका शीतकालीन सत्र। सुन लो, थोड़ा सा स्किप मत करो, काम की बात है। शीतकालीन सत्र, बजट सत्र जो होता है आपका फरवरी से मई तक लगता है। मानसून जो सत्र होता है आपका जुलाई से सितंबर तक लगता है। और शीतकालीन सत्र जो होता है आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में लगता है। तो इसीलिए इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आज हमने 90 क्वेश्चन तक कर लिए हैं जो कि इंपोर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे 91 से आएंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और ऐप को डाउनलोड करने से क्या होगा कि आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ऑनलाइन माध्यम से लगा सकते हो। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।